जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हम अपने YouTube चैनल जीएस स्टडी प्रो में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इस वक्त एक फिर से नए वैकेंसी को निकाला गया है और यह जो नौकरी की वैकेंसी है दोस्तों, यह विज्ञापन संख्या 19/2022 के रूप में रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के रूप में निकाला गया है और यह इसका नियमित भर्ती है। इसी से रिलेटेड बैकलॉग भर्ती भी निकाला गया है, उसमें भी कुल 34 पदों पर वैकेंसी निकाला गया है। दोस्तों, इस वैकेंसी में कुल 30 पदों के विरुद्ध वैकेंसी को निकाला गया है। देख लीजिए, इसका कोड हो रहा है दोस्तों RTG CCE 2022 रेगुलर वैकेंसी। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग दोस्तों बारी बारी से देखेंगे कि इस वैकेंसी के लिए क्या होना चाहिए। आपका शैक्षणिक योग्यता, कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से पदों के विरुद्ध यह वैकेंसी निकाली गई है, नंबर ऑफ सीट कितना है, कब से वैकेंसी भरा जाएगा और इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और इसी चैनल पर आपको दोस्तों JSSC से रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी को देखने वाले हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स के द्वारा जो है वो निकाला गया है यह वैकेंसी, और इसमें रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है आमंत्रित किए जाते हैं। और इससे रिलेटेड सारी जानकारी जो है वो आपको JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर मिल जाएगी और यह PDF भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। और आसानी से अगर आपको डाउनलोड करना हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाएं, वहाँ पे यह PDF को अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड मार के इसको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। झारखंड की सभी वैकेंसियों के जैसा इसमें भी 100 रुपीज़ ही परीक्षा शुल्क लगेगा और परीक्षा शुल्क में SC ST के कैंडिडेट को 50 रुपये लगेंगे छूट मिलते हुए, और जो दिव्यांग कोटि के हैं महिला कैंडिडेट हैं उन लोग के लिए फिर अलग से छूट का दावा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यह परीक्षा शुल्क जो होता है दोस्तों वो नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि आपको दोबारा वापस नहीं मिलेगा। आरक्षित वर्ग के लिए रिम्स रांची अंतर्गत तृतीय श्रेणी के पदों पर बैकलॉग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन संख्या 20/2022 भी प्रकाशित किया गया है, जिसमें कुल 34 रिक्ति है और 19 और 20 दोनों के लिए अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी एक साथ आवेदन कर सकेंगे। और इस आशय का विकल्प जो है दोस्तों आपको ऑनलाइन आवेदन भरेंगे उसी समय उपलब्ध रहेगा, आपको उसमें बस टिक आउट करके आगे बढ़ जाना है। दोनों विज्ञापनों के लिए आवेदन करने की स्थिति में एक ही परीक्षा का शुल्क देना होगा, यानी दोनों का परीक्षा शुल्क आपको नहीं देना होगा और सिर्फ एक ही परीक्षा के आधार पर ही आपका इसमें चयन किया जाएगा। दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा होगा। रिक्तियों का विवरण को हम लोग दोस्तों शॉर्टली देख लेते हैं, बाकी आपको इस PDF में मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करने के बाद विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे। ठीक है, देख लीजिए, इसमें हेल्थ एजुकेटर के लिए भी एक पद है, महिला अधीक्षक यानी लेडी सुपरिंटेंडेंट के लिए भी एक पद है, आशुलिपिक सह लेखापाल के लिए एक पद, एक्सरे मैकेनिक के लिए एक पद है, ECG टेक्नीशियन के लिए, फिर आपका परफ्यूजनिस्ट के लिए, डेंटल डाइजेनिस्ट के लिए, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, AVG टेक्नीशियन, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन कैथ लैब। इन सभी पदों के विरुद्ध आपको कुल 30 रिक्ति बताया गया है और इस 30 रिक्ति के विरुद्ध ही इसमें परीक्षा लिया जाएगा और भर्ती किया जाएगा। हालांकि इस पद में जो रिक्ति है वो अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में फेरबदल किया जा सकता है। ठीक है, परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि विज्ञापन पद की पात्रता के लिए वो सभी प्रकाशित शर्तों को पूरा करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इम्पॉर्टेंट बात देखेंगे दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन के लिए और इसका वेतनमान कितना है। देख लीजिए, हेल्थ एजुकेटर जो है वो दोस्तों वेतनमान होगा उसका 35,400 से 1,12,400 तक, लेवल 6 के अंतर्गत यह वैकेंसी इस वैकेंसी में यह पद आता है। ठीक है, और इसके लिए आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है दोस्तों वो होना चाहिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से MA या MSc जो कि मनोविज्ञान विषय के साथ हो। अन्य कोई शर्त जो होगा वो होगा आपको MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। उसके बाद इसमें 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस विद साइकोलॉजिकल चैलेंज्ड इन अ रिहेबिलिटेशन सेंटर जो भी होगा दोस्तों, उससे आपको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगेगा। लगभग दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें जितने भी पद हैं सभी में कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक डिस्टिंग्विश्ड का शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त, यानी एक विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता तो मांगा ही गया है, उसके बावजूद भी उसमें
आपका अनुभव, कार्य अनुभव को मांगा गया है। ठीक है, तो इसमें भी सभी पदों के लिए अलग अलग वेतनमान हैं, अलग अलग देख लीजिए। महिला अधीक्षक का भी लेवल 6 का है, सेम एज है। ठीक है, और इसमें आपको स्नातक होना चाहिए और डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन हाउस कीपिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशन, स्टेट मैनेजमेंट से। ठीक है, सी मस्ट बी अ लेडी कैंडिडेट, इसमें अन्य कोई शर्त है। ठीक है, और इसमें भी 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग हॉस्टल इन गवर्नमेंट और रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इसी तरह से आशु लिपिक सह लेखापाल के लिए लेवल 4 का ये वैकेंसी है और इसके लिए आप शैक्षणिक योग्यता को यहाँ से देख लेंगे कि इसमें शैक्षणिक योग्यता कितना रखा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें भी सभी चीज़ के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है और अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस है। डिस्टिंग्विश्ड पद है और उसके लिए आपको डिस्टिंग्विश्ड वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन रखना होगा। ठीक है, एक्सरे मैकेनिक के लिए वो लेवल 2 का आ जाता है, ईसीजी टेक्नीशियन के लिए लेवल 6 का आ जाता है, फिर उसका अलग अलग पद है। तो इस चीज़ को मैं स्किप करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस PDF को पढ़ेंगे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आप कौन से पद के विरुद्ध आपका शैक्षणिक योग्यता है और उसके अनुरूप आप कौन सा वैकेंसी को भरेंगे। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात करते हैं यानी कार्य अनुभव के लिए बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी को 50 बेड के सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। अनुभव जो है वो प्रमाण पत्र जो बनेगा आपका वो संस्थान के प्रमुख अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के स्तर से ही निर्गत होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है दोस्तों अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के जो भी तालिका था अभी जिसमें मैं बता रहा था उसके 4 में उसका स्तंभ जो 4 है यानी 4 नंबर का जो कॉलम है उसमें अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और तकनीकी योग्यता अनिवार्य शर्त तथा स्तंभ 5 यानी कॉलम 5 में जो अंकित अनुभव आधारित करना होगा वो सभी अनिवार्य होगा। ठीक है, और रेफरेंस डेट जो है दोस्तों आवेदन देने की अंतिम तिथि को माना जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं वो उम्र सीमा की गणना। तो 1 अगस्त 2022 से न्यूनतम और अधिकतम दोनों ही उम्र सीमा की गणना होती है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और स्पीडली बताने का कोशिश कर रहा हूं ताकि हर एक बात को मैं इस वीडियो में कवर कर सकूं। ठीक है, जितने भी PDF में बात लिखा गया है, जितने भी इस विवरणिका में बात रखा गया हर एक बात को मैं बता सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहिए। दोस्तों न्यूनतम उम्र सीमा जो है दोस्तों वो 18 वर्ष रखा गया और अधिकतम उम्र सीमा के लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग रखा गया है। ठीक है, 35 वर्ष रखा गया है अनरिजर्व्ड और EWS कैंडिडेट के लिए, EBC 1 EBC 2 के लिए आपका पुरुष कैंडिडेट का 37 और महिला में EBC 1 अनारक्षित EWS EBC 2 के लिए 38 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी SC ST पुरुष और महिला दोनों के लिए आपका 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे निशक्तता के लिए भी अलग से छूट मिलेगा। ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इस बात को थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। पात्रता के संबंध में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो है परीक्षा में बैठना तो पूर्व प्रतिबंधित होती है और इसकी जब पूरी तरह से जब आप हो जाएंगे चयनित तभी जाके आप इस पात्रता के लायक हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बीच में आपकी अभ्यर्थता किसी भी कारणवश अगर कोई डिसिप्लिन लैक होता है या तो फिर कोई सर्टिफिकेट वगैरह से रिलेटेड होता है तो आपकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जा सकती है। आरक्षण के संबंध में यहाँ पे कौन कौन से सर्टिफिकेट जैसे कि स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का कौन सा डेट कौन सा प्राधिकृत पदाधिकारी होना चाहिए, कौन सा डेट के बीच में बना होना चाहिए। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र कौन कौन जाति का कौन कौन से प्राधिकृत पदाधिकारी और कौन कौन सा लेवल का बना होना चाहिए, कौन से डेट का बना होना चाहिए, सभी चीज़ें यहाँ पे लिख दिया गया है। EWS सर्टिफिकेट और आपका OBC सर्टिफिकेट सारा सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आवेदन सबमिट करने के लिए हम लोग इसमें अब डेट को देखेंगे कि कौन सा डेट रखा गया है। तो देख लीजिए दोस्तों, अब आप जो है फॉर्म भरने के लिए आपको 1 नवंबर 2022 से 29 नवंबर 2022 की मध्य रात्रि तक का समय मिलेगा। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए आपको 2 दिसंबर तक का समय मिलेगा। फोटो हस्ताक्षर को अपलोड करके प्रिंट आउट लेने के लिए आवेदन का आपको 5 दिसंबर तक का समय मिलेगा और 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक आप अपने आवेदन पत्र में कोई अगर त्रुटि हो जाती है तो उसको आप सुधार कर सकेंगे, बशर्ते कि नाम, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID ऐसे कुछ 3-4 क्राइटेरिया है, कुछ 3-4 चीज़ें हैं जिसको आप करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
परीक्षा शुल्क का भुगतान, परीक्षा जो होगा दोस्तों वो आपका CVT मोड पर होगा, ठीक है। और अगर अलग अलग पारी में लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन के अंक के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट का निर्धारण किया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप जो है दोस्तों वो एक चरण में लिया जाएगा, यानी परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, MCQ क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों के होंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती कर ली जाएंगी। और प्रश्न पत्र जो है वो दोस्तों हिंदी और अंग्रेजी में रहेंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा के तहत एक पत्र लिया जाएगा। परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम के लिए यानी सिलेबस के लिए अलग से वेबसाइट पर एक एनेक्स्चर को अपलोड किया गया है और उसको भी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर दिया है। आप चाहे तो वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। उसमें हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेबस रखा गया है कि कौन से पोस्ट के लिए किस प्रकार से सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। तो सारा सिलेबस उसमें दिया हुआ है। मेगा सूची का निर्माण के लिए आप लोग जानते ही हैं कि नॉर्मलाइजेशन के आधार पर किया जाएगा, जो कि आपका पेपर लिखित परीक्षा का होगा, यानी रिटन एग्जामिनेशन का होगा। इक्वल मार्क्स रहने पर उसके उम्र को ज़्यादा वरीयता दिया जाएगा, नहीं जो बड़े होंगे उम्र में उनको मिलेगा। उसके बाद मेगा सूची करने का वो जो नियम है वो आप उसे पढ़ लेंगे। और न्यूनतम अर्हतांक के बारे में भी यहाँ पे कुछ बताया गया है। अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन जो है दोस्तों आप लोग का उसी वक्त किया जाएगा और नियुक्ति के संबंध में भी यहाँ पे कुछ बताया गया है, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी चीज़ें आप PDF को डाउनलोड करने के बाद पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस PDF में सारा चीज़ दिया गया है। विवरणिका को पढ़ना आपको बहुत जरूरी है अगर आप इस पद के लिए इच्छुक हैं और अगर आप इस अभ्यर्थिता को धारण करने की आप में जो है वो सारा एबिलिटी है, यानी कि अगर आप योग्य हैं तो आपको फॉर्म भरने से पहले सारा जो विवरणिका है उस विवरणिका के सारे खंडों को पढ़ना ज़रूरी है। क्या पता कौन खंड के अनुसार आपका कुछ ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। तो दोस्तों इस PDF को आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे और JSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वैकेंसी एक बार फिर से निकाली है, देखते हैं इस वैकेंसी को कब तक JSSC क्लियर कराती है। अभी तक का 19 या 20 विज्ञापन निकाल चुकी है JSSC, उसमें से अभी तक बहुत कम ही क्लियर हो पाया है। चांसेस है कि 2022 में कुछ वैकेंसी क्लियर हो जाए तभी तो, ठीक है। इंतज़ार में है सभी स्टूडेंट कि कब क्लियर होगा। ना JSSC CGL को क्लियर करा रहा है, ना कोई और एग्ज़ामिनेशन जो कि झारखंड लेवल के हैं, ठीक है। फ़िलहाल फिर से एक नई वैकेंसी को निकाला गया है। अपडेट आपको समक्ष इस प्रकार था। तो मिलते हैं आपसे फिर से इसी तरह से JSSC की एक नई अपडेट के साथ और उसमें हम लोग चर्चा देखेंगे कि किस प्रकार से JSSC की एक और अपडेट को जारी करती है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर से आपसे, तब तक के लिए फिर से आपको जय हिंद, थैंक यू।